पैरसोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार स्पेशल करंट अफेयर जनवरी, यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी ऐसी इवेंट्स जो आपके प्रश्न के रूप में आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही तथ्यों को यहाँ पर सम्मिलित करते हुए हमने यहाँ पर एक कलेक्शन किया है। तो ये जनवरी का करंट अफेयर है, आपका बिहार का स्पेशल का जो करंट अफेयर है। इसके अलावा हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज के एडमिशन जो है आपके उसका जो मतलब क्लोज कर दी गई है विंडो। अब आप लोग पेमेंट मत करिए, क्योंकि इस बार क्या किया गया है कि जो आपके अब तक के हमारा मेंस के जो भी हमारी इनिशिएटिव थी तीनों, उनको क्लोज कर दिया गया है। क्योंकि अब आपको मेंस के जितने टेस्ट हैं इसमें जून जुलाई तक फोकस करना है, और इसके अलावा आपको प्रारंभिक परीक्षा पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी प्रारंभिक परीक्षा में जो हमारे 25 फुल लेंथ के टेस्ट हैं उसका एडमिशन प्रोसेस अभी तक प्रक्रिया जो है जारी है, जिसमें 1200 हमने फीस रखी है। तो आइए मित्रों, जनवरी के करंट अफेयर को कवर करते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें पहली न्यूज़ है वो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम इसका नाम है, ये जेपी गंगा पथ पर पटना में बनाई जा रही है, और ये दुनिया की सबसे लंबी टॉलेस्ट स्टैच्यू बनेगी। 243 मीटर इसकी हाइट है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। खेलो इंडिया का 6th एडिशन का आयोजन तमिलनाडु में हुआ। बिहार की मैडम दुर्गा सिंह 1500 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दुर्गा सिंह नाम याद रखिए। इसके अलावा देखिए मित्रों, गरीब परिवार की स्थिति सुधारने के लिए उद्योग विभाग द्वारा 1250 करोड़ रुपए, दरअसल 2023-24 में 250 था, और 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए और जोड़ दिया गया है। तो लगभग 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है गरीब परिवार की स्थिति सुधारने के लिए उद्योग विभाग के द्वारा। यहाँ पर ग्रामीण विभाग या किसी अलग विभाग का नाम लिखा जा सकता है, याद रखिए उद्योग विभाग के द्वारा ये किया जा रहा है। आगे देखिए मित्रों, बिहार स्टार्टअप प्राइज जो है वो आपके मिडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। स्टार्टअप डे आपका 16 जनवरी को होता है, और बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा। अब नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है MPI, इसने गरीबी से बाहर आने वालों में स्टेट का क्रम दिया है कि भाई पहले नंबर पे यूपी है, जहां पर 5.94 करोड़ लोग बाहर गए हैं। सेकंड पोजीशन में बिहार है, जहां पे 3.77 करोड़ लोग बाहर गए हैं, और फिर MP है। तो तीनों स्टेटों का क्रम याद रखिए। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब ये आपका बिल्कुल स्टार है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण ये है आपका नीति आयोग का जो MPI होता है। अब 2005-06 से लेकर 19-21 तक बिहार के 44.52% आबादी गरीबी से बाहर आई है। ये तथ्य याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, नीति आयोग का ही एक्सपोर्ट इंडेक्स है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि ओवरऑल 22 रैंक है आपकी बिहार की। बाकी सारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट पॉलिसी, बाकी मुख्य परीक्षा के हिसाब से अगर आप एक्सपोर्ट या बाकी सारे सिस्टम्स पे अगर आप किसी तरह के प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो आप इनको याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है आपको 22 याद रखना है, एक्सपोर्ट इंडेक्स, जो नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। इसका 0.52% निर्यात में भागीदारी है। बिहार की नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार मिला है, और वे अररिया की हैं। महत्वपूर्ण है, PM मोदी ने देश के 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है, जिसमें बिहार के मोहम्मद हुसैन हैं, जिन्हें कला और संस्कृति में इनका चयन हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव हेतु जारी वोटर लिस्ट में बिहार में वोटर्स की संख्या यहाँ पर देखिए 7,64,33,329 है, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में ये आपकी 12 लाख ज़्यादा है। प्रति 1000 पुरुष पर 909 महिलाएं हैं। लिंगानुपात में 2% का इजाफा हुआ है। 75th रिपब्लिक डे पर गांधी मैदान में 14 झांकियां निकाली गई थी। टॉप 3 का जो प्राइज़ है, नगर विकास और आवास विभाग को पहला प्राइज़ मिला है, खेल प्राधिकरण को दूसरा मिला है, विधि विभाग, कृषि विभाग को तीसरा मिला है। अब बात करते हैं, होम मिनिस्ट्री ने रिपब्लिक डे 2024 पर 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक सम्मान दिया है। बिहार के 25 पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। ये बस आंकड़ा याद रखिए 25। अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार इस तरह के स्टेटमेंट बना के इस तरह से बच्चों को परेशान किया जा सकता है परीक्षा में। इस बार 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब बिहार को मिलने वाले नागरिक सम्मानों में याद रखिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है सोशल वर्क में, और पद्म भूषण मिला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन में। अब इनकी फील्ड भी याद रखिए। और पद्मश्री में आप देखेंगे अशोक कुमार विश्वास, ठीक है, तिकुली कला, और सुरेंद्र किशोर को साहित्य शिक्षा में, राम कुमार मलिक जो है ध्रुपद गायन में मिला है इन्हें, और शांति देवी पासवान को मधुबनी मिथिला पेंटिंग्स में दिया गया है। और जैसे कि गोदना शैली जो है SP, और शिवम पासवान, ये शांति देवी शिवम पासवान दोनों ही मधुबनी मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली के लिए कला में मिला है इनको। ज़्यादातर यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण है। बाकी सब में भी सुमेलित का एक प्रश्न बना के
प्रश्न काफ़ी टफ बनाया जा सकता है यहाँ पर। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे फैक्ट लगे थे जो यहाँ पर मुझे लगा कि कवर करने चाहिए। अब जनवरी के कुछ और जो फैक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं इसके पार्ट 2 के तौर पे यहाँ पर कवर कर दूंगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके अलावा फैब, मार्च, अप्रैल मंथ वाइज सारा हम लोग कवर करेंगे। और अब और भी कई सारी वीडियोस लिस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने साइंस की इनिशिएटिव स्टार्ट की थी, पर अभी उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेक्शन पे। फिजिक्स के हमने लगभग 18 से 20 लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फुल्ली एनसीईआरटी बेस है। और उसके नोट्स भी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं। आप लोग पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। और बाकी मित्रों, किसी भी तरह का अपडेट होगा आपको जल्दी सूचित किया जाएगा। बाकी आप लोग, मैंने आपसे कई बार कहा है कि बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे से देखिए और उन्हें रिव्यू करके एक सही दिशा में हार्डवर्क दीजिए। उसके साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में मैंने आपको बताया है कि मित्रों बहुत लंबा टाइम है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में किसी तरह का संकोच मत करिए। ये मत सोचिए कि समय बहुत हो गया है या फिर समय अभी बहुत पड़ा है। दो तरह के लोग हैं, एक तो जिन्हें टॉपर्स बनना है, सेलेक्ट होना है, उन्हें पता है समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं, या कुछ लोग यूटिलाइज़ कर चुके हैं लेकिन कई बार एंजाइटी वगैरह, परफॉर्मेंस एंजाइटी उनको आती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है आज भी बहुत टाइम है यार, फॉर्म आने दो, सीट्स देखते हैं, कोई बात नहीं भाई, एक ही महीने में मार देगा। तो हर टाइप के लोग हैं यहाँ पर मैं मानता हूँ कि देखिए, कठिन परिश्रम करने पर भी एक साल में गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन जो व्यक्ति सतत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, वो एक कामयाब, एक समृद्ध व्यक्ति बनता ही बनता है। तो आप लोग कठिन परिश्रम करते रहिए। बाकी किसी भी तरह का आपका सवाल हो तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिए।